मेटाबॉलिज्म टीवी में आपका स्वागत है, जो आपके मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी का स्रोत है। नशे वाले खाद्य पदार्थ। मैं फ्रैंक सुआरेज हूं, मोटापा और मेटाबॉलिज्म का विशेषज्ञ। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं और आपको उन वैज्ञानिक खोजों के बारे में थोड़ा अपडेट देना चाहता हूं जो ये बताती हैं कि कुछ खाद्य पदार्थ कितने नशे वाले हो सकते हैं। सभी खाद्य पदार्थ समान रूप से नशे वाले नहीं होते। आज मैं जो जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूं उसका बहुत सारा हिस्सा इस किताब में है। किताब डायबिटीज बिना समस्याओं के, किताब मेटाबॉलिज्म की शक्ति से कुछ अलग है। किताब मेटाबॉलिज्म की शक्ति एक तरह से कहें तो एक किस्सा गोई वाली किताब है। ये एक किताब है जो हमने नेचुरल स्लिम सिस्टम्स में, नेचुरल स्लिम सेंटर्स में वजन कम करने के लिए खोजे गए तरीके के बारे में बात करती है, लेकिन यह एक विज्ञान की किताब नहीं है, यानी इसमें क्लिनिकल संदर्भ, क्लिनिकल स्टडीज या विज्ञान नहीं है। हम जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे बहुत सारा विज्ञान है, क्योंकि सब कुछ विज्ञान द्वारा समर्थित है, लेकिन इस किताब में यह आपको नहीं दिखता। अब जब मैंने डायबिटीज पर किताब लिखने के लिए शुरुआत की तो मैंने 2 संस्करण लिखे। एक पेशेवर संस्करण है जिसमें 800 बायलास क्लिनिकल संदर्भ हैं, और एक संक्षिप्त संस्करण है जिसमें लगभग 500 संदर्भ हैं। यहाँ सब कुछ है जो डायबिटीज, बिना दवाओं के डायबिटीज का नियंत्रण और सभी संबंधित बीमारियों से जुड़ा है, जैसे पुरुषों में यौन दुर्बलता, अंगों का कटना, अल्जाइमर और डायबिटीज। ये सब कुछ यहाँ डायबिटीज बिना नियंत्रण के, बिना दवाओं के और सभी संबंधित बीमारियों के साथ पूरा है। अब बहुत से लोग हैं जिन्हें इतना पढ़ना पसंद नहीं है, हम इसे पेशेवर संस्करण कहते हैं। और एक संक्षिप्त संस्करण भी है जो छोटा है, जो केवल बिना दवाओं के डायबिटीज नियंत्रण के बारे में है, उन लोगों के लिए जो बहुत अधिक पढ़ना नहीं चाहते लेकिन अपनी डायबिटीज को बिना ज्यादा दवाओं, बिना इंसुलिन, बिना मेटफॉर्मिन और इस तरह की चीजों के नियंत्रित करना चाहते हैं। तो ये दोनों किताबें डिजिटल फॉर्मेट में उपलब्ध हैं, यानी अगर आप अमेजन या किंडल या किसी भी साइट पर जाते हैं तो आपको सभी डिजिटल फॉर्मेट मिल जाएंगे। इसका फायदा यह है कि जब यह डिजिटल फॉर्मेट में होता है तो आप क्लिनिकल संदर्भ तक पहुंच सकते हैं, यानी डिजिटल फॉर्मेट जीवित है इस अर्थ में कि जब भी मैं कुछ कहता हूं और मेरे पास इसे प्रमाणित करने के लिए एक वैज्ञानिक अध्ययन होता है तो आप वहीं क्लिक करके अध्ययन देख सकते हैं। जाहिर है अगर आप अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, क्योंकि अधिकांश अध्ययन अंग्रेजी में है। अब मैं आपको यह इसलिए बता रहा था क्योंकि मैं नशे वाले खाद्य पदार्थों के बारे में बात कर रहा हूं। इस किताब डायबिटीज बिना समस्याओं के में आप देखेंगे कि इसमें कई संदर्भ हैं जो बताते हैं कि मैंने यह जानकारी कहां से प्राप्त की कि कुछ खाद्य पदार्थ दूसरों की तुलना में अधिक नशे वाले होते हैं। मैं एक क्षण के लिए बोर्ड पर जाकर आपको समझाता हूं, ध्यान दें। वैज्ञानिक साहित्य यह दर्शाता है कि कुछ खाद्य पदार्थ हैं जो अधिक नशे वाले होते हैं। कुछ खाद्य पदार्थ दूसरों की तुलना में अधिक लत लगाने वाले होते हैं, यानी सभी खाद्य पदार्थ समान रूप से लत लगाने वाले नहीं होते। शायद ही आप किसी को सलाद, टमाटर या गाजर की लत लगते हुए देखेंगे, शायद मांस के प्रति लत वाली एक व्यक्ति को खोजना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी मैं आपके साथ यह साझा करना चाहता हूं कि वैज्ञानिक साहित्य और नेचुरल स्लिम में हमारे काम करने के अनुभव ने हमें दिखाया है कि जिन लोगों को मोटापा और धीमे चयापचय की समस्याएं हैं, उनमें से अधिकांश लोग किसी न किसी चीज के आदी होते हैं। वास्तव में एक नेचुरल स्लिम में आप भाग नहीं ले सकते जब तक कि आप वह न करें जिसे हम डिटॉक्स कार्यक्रम कहते हैं। हम इसे प्राकृतिक डिटॉक्स कहते हैं। प्राकृतिक डिटॉक्स कार्यक्रम एक डिटॉक्सिफिकेशन कार्यक्रम है जिसे मैंने लगभग 15 साल पहले विकसित किया था, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत से लोग हमें लत के साथ आ रहे थे। एक लती कौन है? एक लती वह व्यक्ति है जो खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता। एक लत जिसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते, लत आप पर हावी हो जाती है। अगर लत से छुटकारा पाना इतना आसान होता तो कोई भी बिना किसी समस्या के धूम्रपान छोड़ देता, कोई भी शराबी बिना किसी समस्या के शराब छोड़ देता। लेकिन लत तो लत होती है, ये कुछ ऐसा है जो व्यक्ति से अधिक शक्तिशाली होता है, इसलिए इसे लत कहा जाता है। ये व्यक्ति के लिए एक जाल है, ये एक जेल है ना? तो मैंने एक कार्यक्रम विकसित किया जिसे हम सभी नेचुरल स्लिम में उपयोग करते हैं, जो हमारे लिए सबसे सफल चीजों में से एक है। जब कोई व्यक्ति आता है तो हम उससे पूछते भी नहीं हैं, हमें पहले से ही पता होता है कि वह लत का शिकार है। वे किस चीज के आदी हैं? वे रोटी, आटा, चावल, आलू, मीठा, कोका कोला, पिज्जा, चॉकलेट, चीनी, किसी न किसी चीज के आदी हैं।
कुछ लोगों को एक या दो लत होती है और कुछ को सभी लतें होती हैं जो भेदभाव नहीं करती, है ना? क्योंकि कुछ लोग बहुत ज्यादा मोटापा की समस्या के साथ नहीं आते, उन्होंने सभी डाइट्स आजमाई होती हैं, लेकिन क्योंकि उनकी लत को कभी संभाला नहीं गया तो व्यक्ति को कष्ट होता है। अगर आपके पास एक लत हमेशा लगी रहती है तो आपको खुद को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाएगा, और जब भी आप एक टुकड़ा रोटी देखते हैं तो आपके मुंह में पानी आ जाता है, और जब भी आप एक टुकड़ा मिठाई, कुछ मीठा देखते हैं तो आप उसके बारे में सपने देखने लगते हैं, और अगर आप उसे नहीं पा सकते तो आप दुखी महसूस करते हैं। सही है, मतलब लोग पीड़ित होते हैं, लेकिन यह इसलिए है क्योंकि वे एक लत की समस्या में फंसे हुए हैं। लत एक शारीरिक समस्या है। शारीरिक का मतलब है कि इसका संबंध शरीर से है, यह कोई मानसिक चीज नहीं है, यह कुछ शारीरिक है। उदाहरण के लिए, एक हेरोइन के आदी व्यक्ति से अगर आप हेरोइन छीन लेते हैं तो उसे दौरे पड़ने लगते हैं। सिगरेट की निकोटीन का आदी व्यक्ति, आप उससे निकोटीन छीन लेते हैं और वह चिड़चिड़ा हो जाता है, कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता। यानी कि एक लत एक शारीरिक समस्या है, यह केवल मानसिक नहीं है। तो सबसे अधिक लत लगाने वाले खाद्य पदार्थ जिन पर सबसे अधिक क्लिनिकल अध्ययन हैं जो यह साबित करते हैं, वे इसलिए लत लगाने वाले हैं क्योंकि शरीर के तंत्रिका तंत्र के अंदर जो चयापचय को नियंत्रित करता है, एक चीज होती है जिसे रिसेप्टर्स कहा जाता है, सेलुलर रिसेप्टर्स ऑफ ओपियोइड्स, और इसे ओपियम जैसी संबंधित पदार्थों के रूप में जाना जाता है। अफीम उन पहली चीजों में से एक थी जो लत का कारण बनती थी। वहीं से हेरोइन और मजबूत नशीली दवाओं को निकाला जाता था, वे अफीम से निकाली जाती थीं। तो हमारे पास ये ओपियोइड रिसेप्टर्स सभी के मस्तिष्क की प्रांतस्था में होते हैं। वयस्क तंत्रिका तंत्र में ये रिसेप्टर्स भरे होते हैं, ये छोटे एंटेना जैसे होते हैं, और ये ओपियोइड्स का इंतजार कर रहे होते हैं। यही हमें संतुष्टि देता है। अब कौन से खाद्य पदार्थ ओपियोइड रिसेप्टर्स को सबसे अधिक उत्तेजित करते हैं और इसलिए सबसे अधिक लत वाले हैं? सबसे अधिक लत लगाने वाले में से एक गेहूं, और वह सब कुछ है जो ग्लूटेन का स्रोत है। उदाहरण के लिए, हमारे पास मोटापा और अनियंत्रित मधुमेह से पीड़ित लोग आते हैं जो रोटी खाना नहीं छोड़ सकते। इसीलिए हमें उनकी लत को दूर करने के लिए एक डिटॉक्सिफिकेशन कार्यक्रम देना पड़ता है। तो यह पता चला है कि गेहूं ओपियोइड रिसेप्टर्स को उत्तेजित करता है, इसलिए बहुत से लोग रोटी के आदी हैं। एक और स्पष्ट रूप से जात भोजन चीनी है। चीनी उन चीजों में से एक है जो ओपियोइड्स को सबसे अधिक उत्तेजित करती है। एक और भोजन जो बहुत ही लत लगाने वाला है, और हम कई लोगों के लिए बात कर रहे हैं, वह है सभी प्रकार के डेयरी उत्पाद। बच्चा दूध मांगने का एक कारण केवल भूख नहीं है, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि दूध को प्रकृति ने इस तरह से डिजाइन किया है कि यह बच्चे के ओपियोइड्स को उत्तेजित करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि बच्चा जीवित रहेगा, पर्याप्त खाएगा और तेजी से बढ़ेगा। गाय के दूध में ओपियोइड्स होते हैं क्योंकि प्रकृति का उद्देश्य है कि गाय बछड़े को दूध दे, बछड़ा बड़ा हो जाए और नस्ल जारी रहे। तो डेयरी उत्पादों के बारे में, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पनीर खाना नहीं छोड़ सकते, जो डेयरी उत्पाद खाना नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उनका शरीर जोर जोर से इसकी मांग करता है। चॉकलेट के साथ भी यही होता है। कुछ लोग चॉकलेट खाना नहीं छोड़ सकते, और भले ही वह बिना चीनी का चॉकलेट हो, उन्हें चॉकलेट खाना ही पड़ता है। कुछ खाद्य पदार्थ बहुत ही लत लगाने वाले होते हैं, लेकिन वे बहुत ही लत लगाने वाले होते हैं क्योंकि वे ओपियोइड्स को उत्तेजित करते हैं। तो अगर आप ऐसा भोजन कर रहे हैं जिसे आपका शरीर जोर जोर से मांग रहा है, तो जान लें कि आपको लत लग गई है। समाधान यहाँ है चयापचय की शक्ति पुस्तक में, या डायबिटीज बिना समस्याओं की पुस्तक में। एक अध्याय होगा जहां मैं आपको समझाऊंगा कि इस लत को कैसे तोड़ें। अगर आप नेचुरल स्लिम आते हैं तो हम निश्चित रूप से आपको कुछ विशेष सप्लीमेंट्स देंगे। लत को तोड़ने में मदद। यदि आप इस लत को नहीं तोड़ते हैं तो आप नियंत्रण में नहीं हैं। यदि आप नियंत्रण में नहीं हैं तो आपका शरीर आप पर नियंत्रण कर रहा है, और माना जाता है कि आप एक आध्यात्मिक प्राणी हैं। आप अपने शरीर को नियंत्रित करते हैं, न कि आपका शरीर आपको। इसलिए मैं ये साझा कर रहा हूं क्योंकि सच्चाई हमेशा जीतती है।